यह सेंसेक्स का इंडेक्स है और इसमें हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे ताकि ये हमारा क्या रिवीजन होता रहे। और सबसे ज़रूरी यही इम्पोर्टेंट वीडियो है हमारे लिए जो कि हमने सीखा है, और इसी को हम अब आने वाले समय में बार बार रिपीट करते हुए चलेंगे। ठीक है, क्योंकि मार्केट में हर चीज़ नया सीखने से कोई फ़ायदा है नहीं, और सीखने से फ़ायदा की बात नहीं है, करना भी चाहिए, लेकिन एक चीज़ पर टिके रहना, क्योंकि मार्केट एक ही चीज़ पर टिके रहने के ही पैसे देते हैं। अब देखो सेंसेक्स का इंडेक्स अब ओपन करते हैं। 2024 से स्टार्ट किए हैं और अभी तारीख हो गया 10 मई, 10 जून, ठीक है ना, 10 जून 2026 चल रहा है अभी। ठीक है, तो हम इसी को एक्सप्लेन करेंगे पूरी तरह से, और पीछे हम लेवल मार्क किए हुए हैं। और सबसे ज़रूरी यही चीज़ है कि मार्केट में सबसे पहले लेवल्स मार्क करने होते हैं। तो देखिए यूट्यूबर बोल रहे थे, यूट्यूबर वाले क्या करते हैं, वो अपना लाइव चैट में दिखाते हैं कि हाँ यहाँ पर हम कोई भी लेवल मार्क नहीं किया, जबकि वो लोग क्या होते हैं कि लेवल दूसरे मैंने अपना होता स्क्रीन है ना, दूसरे स्क्रीन पर लेवल मार्क करके रखते हैं। अब देखिए मार्केट में बिना लेवल का काम कीजिएगा तो नुकसान होना है हमारे, कि बिना लेवल का कोई थोड़ी कुछ मार्केट कैसे भी कहीं भी मूव कर जाएगा। यहाँ पर आके क्या देखिए, यहाँ पर ये मार्केट मूव किया है तो यहाँ से आके गया क्यों है, यहाँ पर कहीं ना कहीं लेवल होगा प्रीवियस डे में, तो हम मार्क करेंगे। इसका नहीं, पीछे हम कर चुके हैं, उसको हम रिवीजन के लिए वीडियो बना रहे हैं, इसलिए पीछे वाला में भी देखेंगे। तो मार्केट में सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है, लेवल। ठीक है, सबसे बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेवल। अगर लेवल आपका गलत मार्क कर रहे हो तो उसमें क्या है, लॉस होना तय है। ठीक है, तो इसलिए सबसे ज़रूरी क्या है, हमारा लेवल मार्क करना। तो लेवल में क्या, मार्केट जो है ना लेवल काम करता है। तो प्रीवियस डे में प्रीवियस कम से कम जैसे 1 आवर पर हम चार्ट देखते हैं, ठीक है, 1 आवर पर लगाते हैं और उसमें लेवल मार्क करते हैं। सिर्फ जरूरी नहीं कि 1 आवर के ही, 4 आवर, एक दिन का भी कर सकते हैं, 30 मिनट्स पे के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से कर सकते हैं। तो प्रीवियस डे में कम से कम नहीं भी तो 1 वीक का चार्ट होना चाहिए, जो कि प्रीवियस डे का देखते हुए क्या करना है, उस लेवल को मार्क करना होता है। और फिर उसमें उस लेवल पर यह फाइंड करना होता है कि कौन सी एरिया में हमको, ठीक है ना, वो कौन सी एरिया में लेवल पर ट्रेड लेना है या फिर नहीं करना है। ठीक है, यानी कि सबसे जब भी हम लोग मार्केट में काम करेंगे तो सबसे पहला काम क्या होता है, हमारा लेवल फाइंड करना। ठीक है, ताकि हम उस एरिया को देख करके उस लेवल पर जब भी वो मार्केट आता है तो वहाँ पर देखना होता है कि हाँ उस एरिया में हमको माने कि कैंडल बिहेवियर के हिसाब से पता चलता है कि हाँ वहाँ पे बाउंस माने कि ऊपर जाएगा या फिर डाउन जाएगा। ठीक है, उसके हिसाब से देखना होता है। और उसके बाद फाइनल क्या होता है, फाइनल ऑब्जर्वेशन करना होता है कि जिसने मान के जो हम लेवल मार्क किए हैं उस पर आने के बाद मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है, ठीक है ना, यानी कि पुश कर रहा है, होल्ड कर रहा है, या फिर एब्जॉर्ब कर फ्लो थ्रो दे रहा है। बस हम यही चीज़ देखते हैं, पुश, होल्ड, एब्जॉर्ब एंड फ्लो थ्रो। यही सबसे ज़्यादा जरूरी, और ये हमारा कैंडल बिहेवियर का चीज़ है। ठीक है, उस वही ये जो हमने पुश, होल्ड, एब्जॉर्ब एंड फ्लो थ्रो जो बताया, ये हमारा प्राइस एक्शन का ही सबसे मेन कोर है और ये बेसिक चीज़ है, और यही सबसे ज़्यादा मार्केट में काम करता है। ठीक है, तो प्राइस एक्शन यही है, पुश, होल्ड, एब्जॉर्ब एंड फ्लो थ्रो बस। अब हम देखते हैं कि जो हमने लेवल्स मार्क किए हैं और कौन से दिन का हम बना रहे हैं, और ये बनाने का कारण ये है कि हम बस अपना ये चीज़ को रिपीट कर सकें और इसको देख सकें। सबसे बेस्ट ये, अब आने वाले समय में और भी हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम ये सब नहीं करने वाले, बस ये हम अपना रिवीजन करने के लिए बता रहे हैं। और बाकी का जो हम ट्रेड करेंगे तो वो शॉर्ट वीडियो में रहेगा, ताकि हम कम से कम 100 वीडियो बनाना चाहते हैं अपना ये सब सुधार करने के लिए, कि हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं और कहाँ पर कौन सा चीज़ हम सीख सकते, माने कि सीखने के लिए मिला कि हाँ कैसे मार्केट वहाँ पर बिहेवियर किया है, और उस चीज़ को जहाँ पर गलती हो रहा है वहाँ पर उस चीज़ को ना करें हम। ठीक है, तो यहाँ पर ये 5 मिनट के चार्ट है जो कि ऐसे दिख रहा है। और देखिए देखने की बात नहीं है, यहाँ पर मार्केट यहाँ पर स्लो भी है ना, तो स्लो है तो जब भी आपको मार्केट स्लो देखे, यहाँ पर देखिए पहले समझ लेवल जो मार्क किए थे, यहाँ पर देखिए कितना स्मॉल 77,915 का एरिया है डाउन साइड का, ये अप साइड का रेजिस्टेंस, यानी कि ये एक लेवल है। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट ओपन तो हुआ है लेकिन यहाँ पास से कंसोलिडेशन करके यानी स्लो मूवमेंट में डाउन आया था। ठीक है, तो यहाँ पर आया। अब यहाँ से फिर हमको इतना बिग टाइम फ्रेम है तो यहाँ पर पता नहीं चला कि हाँ अंदर का क्या प्लानिंग चल रहा है। यहाँ पर बाउंस देखिए अचानक से यहाँ पर अप जाते जाते फिर अब ओवर ब्लास्ट कर गया, तो यहाँ पर भी हमारा ट्रेड बन सकता था, लेकिन कैसे वो पता चल रहा है कि हाँ यहाँ पर हमारा ट्रेड बन रहा है। तो इसके लिए हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पर जाएंगे और देखेंगे। ये नेचुरल कैंडल हो गया जैसे भी है ना। तो ये देखिए, तो जब भी हम लोग को ये भी देखना है कि जब मान यहाँ पर हम किए हैं तो कुछ कैंडल दिखा रहा है, अब यहाँ पर दिखा रहा था कैंडल बड़े बड़े दिखा रहे हैं, यानी कि इस तरफ इधर किया तो बड़ा बड़ा हो गया, अब इधर किया तो छोटा छोटा हो गया। तो इसको भी देखना कि यहाँ कहाँ पर हमको रखना है। तो सीधी बात कि यहाँ पर जो हमारा ये रिफ्रेश वाला जो एरिया है, ये वाला, ठीक है, ये आसपास वाला। ठीक है, तो यहाँ पर इसके
यहाँ से लेकर के इस टाइम जो टाइम है ना नीचे वाले, इस टाइम के नीचे तक हमको रखना है। तो यहाँ पर लाना है, देखना है क्या आप यहाँ पे देखिए, अब थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा कैंडल बार दिख रहे हैं। तो यहाँ से क्या मतलब यहाँ मूवमेंट थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, ठीक है। तो इसके हिसाब से देखिए यहाँ बिहेवियर क्या हो रहा है। यहाँ पर सेलर स्ट्रॉन्ग थे, यहाँ पे एक बायर एरिया था, नीचे भी है, लेकिन ये थोड़ा सा था। तो नीचे वाला सबसे इंपॉर्टेंट था, क्योंकि देखिए यहाँ पर से मार्केट क्या हुआ है, अप साइड गया था। तो यहाँ पर देखिए तो नीचे आया ये, ठीक है। तो यहाँ फ्लो थ्रो दिया, लेकिन यहाँ पर एब्जॉर्व किया, होल्ड किया, ठीक है। तो यहीं से थोड़ा सा पता चला कि हाँ थोड़ा सा बायर्स आए हैं। यहाँ पर फ्लो थ्रो दिया लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाया, लेकिन इसके अपोजिट ये फ्लो थ्रो दिया, लेकिन ये भी आगे ये फ्लो थ्रो नहीं दे पाया, लेकिन नीचे आया। यानी कहीं ना कहीं दोनों यहाँ पर एक्टिव हैं, ठीक है, बायर सेलर दोनों हैं। तो ऐसे से मार्केट यहाँ पर मूव किया, तो यहाँ पर देखने से प्राइस एक्शन कुछ खास बन नहीं रहा था कि यहाँ पर ट्रेड लिया जा सके, इसलिए इसको अवॉइड किया जाना है। और यहाँ पर भी है, जैसे हमारा जैसे लेवल है, तो लेवल आया तो है, तो इसी के हिसाब से देखना है क्या कर रहा है। यहाँ पर फ्लो थ्रो तो दिया, लेकिन ये नीचे सस्टेन नहीं करके क्या हुआ, ऊपर एब्जॉर्व कर लिया, ठीक है। यहाँ पर भी थोड़ा सा मोमेंटम स्लो हुआ, यहाँ पर सेलर्स स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन यहाँ पर इस एरिया के नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाया। यहाँ तो फिर अपसाइड, यानी कहीं दोनों एक बराबर हैं। अगर इसको जाना ही था तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन यहाँ से यहाँ तक खींच सकते थे, लेकिन यहाँ पर अभी कुछ करने बड़े टाइम फ्रेम में देखने से कुछ माने कि है ना कि यहाँ मार्केट कुछ खास कर नहीं रहा है। यहाँ मार्केट प्लस स्लो था, पूरा स्लो, ठीक है। तब आस्ते आस्ते यहाँ पर जैसे जैसे देख रहे हैं ना, यहाँ पर हम इधर से खसकाते जा रहा है, तो कैंडल की साइज क्या बढ़ते जा रहा है। और यही अगर हम पीछे यहाँ पर किया हुआ था, तो देखिए कहाँ पर कैंडल की साइज कैसा था इस एरिया में, ठीक है, छोटा था। तो यहाँ पर देखिए, और हम यहाँ पर जाते हैं। अब यहाँ से सबसे मेन यहाँ से स्टार्ट होता है कि हम जब यहाँ तक देखिए, हम क्या बताए, यहाँ पर एरिया इसके ये रिफ्रेश वाला है ना, तो इसके पीछे वाली इधर से देखना है, यहीं तक रखना है चार्ट। आज जो हमारा लाइव चलेगा, तो लाइव माने कि इसके और ये टाइम हमारा जो है, यानी कि 7:50 अभी हो रहा है, इसके बीच में ही रखना है, यहीं पर बस यहीं पर देखना है और रखना है। और यहाँ से मेन रिएक्शन को देखना है कि मार्केट माने कि कैंडल किस तरह से बन रहा है वहाँ पे, ठीक। हम पीछे 1 मिनट चार्ट पर देख चुके थे, और ये 5 मिनट पर चार्ट पर देख रहे हैं। पीछे 1 मिनट चार्ट पर इस यहाँ पर एक एरिया था, ठीक ना, वहाँ पर आप दिखाएंगे फिर से, यानी कि 11:25 का टाइमिंग है, वहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पर भी देखेंगे। एक यहाँ पर एरिया है 11:45 पे, तो ये हमारा एक सपोर्ट लेवल है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे मार्केट आया तो था भले आगे पीछे है, लेकिन यहाँ पर ऊपर केच है यहाँ पे एक, यानी कि मार्केट सिर्फ एक लाइन नहीं है, तो एक जोन होता है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पर 5 मिनट पे क्या किया, एक इंडिसीजन कैंडल डोज बनाया, फिर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया, यानी कि यहाँ के बाद ही तो मार्केट यहाँ से आस्ते से यहाँ पर ये होल्ड करके ख़त्म किया। यानी कहीं कहीं यहाँ पर बारिश है, तभी तो इतना दूर होल्ड कर पाया। अगर बारिश से अगर कमज़ोर होता तो यहाँ पर डाउन कर देता, ठीक। तो सिर्फ यहीं की बात नहीं है, यहाँ पर हम प्रीवियस डे में भी दिखा सकते हैं आपको। देखिए पीला जो येलो लाइन है ना, तो यहाँ पर देखिए, यानी कि हम क्या बोलते हैं, एक जोन है। तो देखिए यहाँ पर मार्केट इस दिन 6 मई को ओपन हुआ था, यहीं से मानी कि एक जोन बताया था ना, तो जोन ये जरूर नहीं कि यहीं पर पूरा टच करे, जोन है तो जोन में यहाँ सिंक होकर पूरा क्या डाउन कंटिन्यू करते गया। फिर इससे पीछे क्या हुआ था, तो मार्केट फिर ओपन जब हुआ तो यहाँ से एक थोड़ा सा डाउन लगा, फिर ऊपर गया, यहाँ पर होल्ड करके आस्ते से ऊपर गया, और यहाँ पर ऊपर गया, लेकिन यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया था, है ना। तो ऊपर गया, फिर सस्टेन नहीं कर, फिर डाउन यहाँ पे किया, तो यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पर भी मार्केट सेलर्स यहाँ पर थे, तो कहीं ना कहीं इस लेवल पर, ठीक है ना, यानी सेलर या बायर क्या एक्टिविटी अपना शो कर रहा है। तो इसी के हिसाब से वहाँ पे क्या लेवल मार्क किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 1 मिनट पे जैसे हम काम कर, और हाँ सिर्फ ये 1 मिनट की बात नहीं, हम यहाँ पर 5 मिनट से इसलिए आए थे, हम आपको बताना भूल गए कि देखिए जब यहाँ से इस एरिया में था, ठीक है, तो मार्केट बहुत क्या स्लो, यानी कि कहीं ना कहीं इस एरिया में काम नहीं करना चाहिए था। और हम सिर्फ ये 5 मिनट पे दिखा रहे हैं। अभी हमारे पास फ़ोन है, इसलिए एक ही चार्ट पे ही सब चीज़। हमारे तो जैसे लाइव मार्केट रहा था, तो हम 5 मिनट का भी चार्ट लगाते हैं, और 1 मिनट के चार्ट, ये 2 मिनट, यानी कि मिक्स करके चार्ट देखना ही होता है। सिर्फ एक टाइम फ्रेम पर देखोगे तो मार्केट मिस भी हो जाएगा, और ये जहाँ पर करना चाहिए वहाँ पर करोगे ही नहीं, मानी मार्केट निकल भी जाएगा, या फिर उस एरिया में फंस जाओगे आप। इसलिए चार्ट देखने के लिए कम से कम 2 स्क्रीन होना चाहिए, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे और वहाँ पर रिएक्ट कर पाओगे उस लेवल पे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर देखिए, हम तो बता रहे थे 1 मिनट में, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसा कोई बिहेवियर दिख रहा है कि यहाँ पर ट्रेड लिया जा सकता था। देखिए कितना स्लो मोमेंटम है, स्लो मोमेंटम के साथ ये डाउन आया था, ठीक है। तो यहाँ के बाद ये हमारे एरिया पर आ गया, इसलिए हम क्या किए कि अब इस 5 मिनट पर भी चार्ट पर देख रहे थे, और 1 मिनट के चार्ट पर भी देख रहे थे। तो 1 मिनट के चार्ट के हिसाब से हम रिएक्शन देखेंगे वहाँ पर। 5 मिनट में देख लिया, अब देखिए 1 मिनट, वही चीज़ हम दिखाया था। 5 मिनट की मार्केट स्लो था, यहाँ पर कोई स्लो की बात नहीं, यहाँ पर 1 मिनट अभी कहीं सेटअप दिख ही नहीं रहा है ना, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा पुश होल्ड फेल जो भी है, तो सब में ये यहाँ पर रिएक्शन वैसा था नहीं, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट क्या स्लोली क्या है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर डाउन आते गया। अब हमारे यहाँ पर लेवल आया, तो यहाँ पर लेवल आने से पहले यहाँ पर देखना है कि यहाँ से जो रिएक्शन था मार्केट का आने का, वहाँ पर कैसा था।
तो यहाँ पर क्या था, ये फास्ट लो, यहाँ पर होल्ड किया, फिर अब यहाँ पर अब्जॉर्व किया बायर, तो यानी बायर थोड़ा-सा वीक थे। तो ये वीक क्या था, यानी यहाँ पे यार लेवल नहीं था, नहीं तो यहाँ पर आस्ते से क्या, यानी कि ऑब्जर्वेशन, यानी कि ऑब्जर्व करते गया वो बायर सेलर को। तो यहाँ पर भी आया, तो यहाँ पर पूरा ऑब्जर्व किया, लेकिन यहाँ से कंटिन्यू नहीं करा। अगर स्ट्रॉन्ग है तो कहीं से निकल जाता है, लेवल 1 पे आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता इसको। लेकिन यहाँ पर एक फ्लो थ्रो नीचे आया सेलर का, फिर यहाँ फ्लो थ्रो इसका वीक हो गया, फिर यहाँ पे इंडिसीजन, फिर यहाँ पे फ्लो थ्रो, यहाँ पर अप है। तो यहाँ पर कहीं न कहीं यहाँ पर बायर्स स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन हाँ, यहाँ पर हम सर्कल क्यों मार्क किए हैं, क्यों, यहाँ पे सबसे ज़रूरी यही चीज़ है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक सर्कल मार्क किए हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो ये फर्स्ट वाला जो सर्कल है, यहाँ से मार्केट गया तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर नीचे भी आ गया, है ना। लेकिन ये जो सेकेंड वाला जो हमारा जो एरिया मार्क किया है, यहाँ से मार्केट क्या है, इससे ऐसे कंटिन्यूएशन भले स्लो है, लेकिन यहाँ पर कंटिन्यू जाता गया, यहाँ पर अप साइड में ब्लास्ट किया है। अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिला। तो इसी चीज़ को समझना है क्या कि ये फर्स्ट वाला क्यों फेल हो गया और सेकंड वाला पास क्यों हो गया, यानी सेकंड वाला अप साइड कैसे चलता चला गया। सबसे ज़रूरी बात ये चीज़ देखना है। तो फर्स्ट वाला में ये हमने मिस्टेक किया था, यानी कि हम मिस्टेक किया, यानी कि हम सीखने के लिए बता रहे हैं आपको कि जैसे ये नीचे आया, ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जर्व किया, तो यानी कहीं न कहीं जो हमारा एरिया पर आता है, उस एरिया पे थोड़ा-सा कंसोलिडेशन होना चाहिए। ये नहीं कि डायरेक्ट आया और ऊपर भागना शुरू कर दिया। अगर ऊपर भागता भी है तो कंटिन्यू, कम से कम अगर भागता भी है तो आपको पुल बैक कर लेना है। लेकिन यहाँ पर भागा, लेकिन पुल बैक यहाँ पर मिला ही नहीं, ये कंटिन्यू नीचे है। तो यहाँ पर फिर से एरिया पर और यहाँ से जब आ गया, तब यहाँ से हम देखेंगे अब अपना सेटअप कि हाँ, यहाँ पर हमारा उस सेटअप बन रहा है कि नहीं। अगर बनेगा तो वहाँ पर हम ट्रेड लेंगे। तो मेन सबसे सीखने और समझने वाली बात यह है कि यहाँ से देखिए, फर्स्ट यहाँ पर हमें क्या, हर कोई बोलता है यहाँ पर देख रहा है मोमेंट भाग रहा है, लेकिन प्राइस भले ही यहाँ पर थ्रो थ्रो या ऑब्जर्वेशन हुआ, यहाँ पर फ्लो थ्रो मिला कंटिन्यू, यानी कि ये क्या है, सबसे ज़रूरी यही चीज़ देखना, पुश होल्ड एब्जॉर्व एंड फ्लो थ्रो। तो पुश तो आया, यानी सेलर का पुश आया, लेकिन उसका फ्लो थ्रो कंटिन्यू नीचे नहीं कर रहा। यहाँ पर भी आया, लेकिन यहाँ पर क्या, कैंडल स्मॉल हो गया, यानी कि बायर्स ऑब्जर्व कर ली उसको। अगर ये सेलर स्ट्रॉन्ग होता तो नीचे करके ऐसे करता, ठीक है, आगे बढ़ता। यहाँ पे जब भी मार्केट इस तरह से आए और अचानक से आते हैं यहाँ पर भागना शुरू कर दे, तो भागने से उसमें पीछा उसका नहीं करना है। और बिग कैंडल पर खास करके वहाँ पर कहीं भी किसी भी एरिया को क्या ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट करता है, तो उस एरिया पर सबसे ज़रूरी तो ध्यान देने की बात है, जब भी मार्केट आया, मैं तो कुछ समझ ना आया तो फालतू का ये नहीं कि दिख रहा है तो भाई मोमेंटम भाग रहा है तो भागना नहीं। लेवल भले ही आए, मार्केट अच्छा से प्राइस बनाए और देखे कि हाँ, यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ मार्केट आया था फर्स्ट में, तो यहाँ पुल अथी दिया, यहाँ पर फ्लो थ्रो ये नहीं कर पाया था। मैं तो यहाँ पर कुछ अच्छा सा टाइम स्पेंड करता, उसके बाद यहाँ पर प्राइस एक्शन उस तरह से बनता, तो उसके साथ हम कर सकते थे। लेकिन मार्केट अचानक यहाँ पर आया, अचानक से बाउंस करते भागना शुरू कर दिया। ठीक है, भागी, कोई बात नहीं, भागता भी है। अगर ये स्ट्रॉन्ग रहता तो यहाँ पर पुल बैक करके कंटिन्यू कर सकता था, और वहीं पर पुल बैक हम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर पुल बैक आया ही नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर भी बायर थोड़ा-सा मैंने कोई पुल बैक देने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा वीक पड़ गए, इसलिए यहाँ पर नीचे। मान एक बार तो यहाँ पर ऑर्डर लगा हुआ था, तो इसलिए यहाँ बाउंस किया। यहाँ पर जब आया था, कुछ हमने क्या बताया, जब टाइम स्पेंड करना चाहिए था, यहाँ पर क्या किया, ये टाइम स्पेंड किया। एंड यहाँ पर अच्छा क्या है, पहले फ्लो थ्रो दिया, तो यहाँ पर एब्जॉर्ब एंड होल्ड। तो एब्जॉर्ब एंड होल्ड, तो यहाँ पर मार्केट में यही देखना है कि यहाँ पर एब्जॉर्ब जब पुश किया था, पुश करने के साथ साथ या तो वहाँ पर होल्ड करें या फिर वहाँ पे एब्जॉर्ब करें। अगर पुश करता है और होल्ड करता है, तो उसी डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, फ्लो थ्रो देना चाहिए। एंड अगर यहाँ पर पुश करता है, अगर एब्जॉर्ब कर लेता है अपोजिट साइड, यानी कि जैसे पुश किया या सेलर, यहाँ पर अपोजिट साइड क्या, बायर, यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया, यहाँ पर एब्जॉर्ब करने के साथ साथ होल्ड भी किया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या देखना, फ्लो थ्रो किधर आता है। एब्जॉर्ब तो किया था, फ्लो थ्रो अगर डाउन साइड आया तो यानी कि कहीं ना कहीं सेलर स्ट्रॉन्ग है, इसी को क्या करता जाएगा, कंटिन्यू, यानी डाउन साइड जाता जाएगा। लेकिन यहाँ पर डाउन नहीं गया, यहाँ पर एब्जॉर्ब किया और फ्लो थ्रो कहाँ पर मिला, इसके अगेंस्ट, यानी कि सेलर्स के अगेंस्ट, यानी अप साइड है। यहाँ पर क्या दिखा, यहाँ पर भी आप गया है, यहाँ पर भी आप ध्यान देखिए, यहाँ पर हमको भी थोड़ा पता चला कि यहाँ बायर है। यहाँ पर भी जब आया तो थोड़ा फुल्ली कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, यहाँ पर ये बायर आए हैं। और यहाँ पर इतने बड़े कैंडल पर तो हम कर नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा पुल बैक या फिर यहाँ पर कंफर्मेशन का वेट करते हैं। तो यहाँ पर सेकंड कैंडल आया रेड, जो कि उसके बाद देखिए 11:50 में जब आया, तो यहाँ पर फुली कॉन्फिडेंस हो गया कि हाँ, यहाँ पर बायर्स एक्टिव है, और यहाँ पर फ्लो थ्रो। अगर यहाँ पर सेलर्स रहते तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डोज इंडिसीजन बनाता, फिर नीचे कर देता, लेकिन इंडिसीजन नहीं यहाँ पर किया, लेकिन ये तुरंत क्या किया, एब्जॉर्ब किया, फ्लो थ्रो अप साइड दिया। तो यहाँ पर करना, यानी कि 11:50 में ट्रेड बन रहा था। हमारे यहाँ पर नहीं भी छूट जाता, तो यहाँ पे क्या है, छोटे तो छोटे कोई बात नहीं, बस सीधी बात कि भागते मार्केट में नहीं जाना है और उसमें पुल बैक का वेट करना। जिसमें क्या था, अप साइड गया, यहाँ पर नीचे आया, लेकिन ये क्या कि ये पूरा पूरा एब्जॉर्ब कर लिया। उसके बाद यहाँ पर हो सके तो ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए था, लेकिन ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया है। सेकंड कैंडल भी यहाँ पे बनाते क्या नीचे की ओर बना, लेकिन ये क्या है, अगर सेलर स्ट्रॉन्ग आता तो ये नीचे कंटिन्यू करता, लेकिन नहीं किया। इसके अगेंस्ट क्या किया है बायर्स, यहाँ पर ऊपर
फ्लो हो दिया। यहाँ से साफ पता चल रहा है कि यहाँ बायर्स स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पर भी एक डायरेक्ट एंट्री, अगर यहाँ छूटता था यानी कि 11.50 में छूट गया तो हमको यहाँ पर एक ट्रेड मान सकता था, यानी 11.57 में आराम से इसको होल्ड करते हैं। और अपर लेवल का जो हमारा रेजिस्टेंस है ₹17 received on PhonePe. अप साइड में यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो इसका एक हम ले सकते थे टारगेट है ना, यानी कि जहाँ से मार्केट रुक कर गया था। तो यहाँ पर देखिए, तो मार्केट यहाँ पर तो रुको था, लेकिन यहाँ पर क्या था, कुछ खास था नहीं, तो इसलिए हम अपना टारगेट कहाँ रखते हैं, इस स्विंग की, यानी कि यहाँ पर देखिए यहाँ से डाउन साइड आना शुरू किया था, तो इसलिए यहाँ पर टारगेट रहता है, यानी कि 78,125 पर हम टारगेट रखते हैं, यानी इस लेवल पर, ठीक है। तो इस लेवल पर मार्केट आया, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर अच्छा प्राइस बना, तो यहाँ पर मार्केट क्या एक फ्लो थ्रो में अप साइड दिया, तो यहाँ पर फ्लो जब थ्रो मिला, यहाँ पर भी देखिए यहाँ पुल बैक लिया, तो यहाँ पर पूरा अच्छा हेल्थ देती, इसलिए यहाँ पर ये नहीं कि लेवल है तो यहाँ पर निकल जाएंगे, नहीं। जब प्राइस एक्शन हमारे क्या है, हमारा सपोर्ट कर रहा है कि हाँ यहाँ से अब जाएगा, तो यहाँ पर निकलने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम मार्केट वहाँ पर कुछ होल्ड कर रहा है, हमारा लेवल भी आ चुका है, तो वहाँ पर निकलना ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा लेवल अभी आया नहीं है। आप पीछे से हमारा प्राइस एक्शन अच्छा बना रहा है कि हाँ यहाँ पर बायर्स का एक्टिविटी बहुत अच्छा दिख रहा था, इसलिए यहाँ पर इसको होल्ड करते थे, यहाँ होल्ड करते अच्छा मिलता है, ठीक है। तो बस इसी चीज़ को देखना है और इसी चीज़ को रिपीट करना है, और बार बार इसी चीज़ को हम अपना कंटिन्यू करना होता है मार्केट में। इसके अलावा और कुछ भी नया चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बस इतना ही है। और